हेलो फाइनल ईयर पेन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने 10 क्वेश्चंस किए थे अपने एमसीक्यू में, तो उसी को आगे प्रीवियस लेके चलते हैं। हमारा 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेल्ड सिस्टम एक्सपेंशन थर्मोमीटर हैज़ अ कैपेबिलिटी टू मेजर द लोअर टेम्परेचर। सबसे लोअस्ट टेम्परेचर को जब हमको मेजर करना है तो थर्मोमीटर में हम किसको फिल कर सकते हैं कि मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर, इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर एंड हाईएस्ट टेम्परेचर के लिए यूज़ करेंगे। मरकरी इन स्टील थर्मोमीटर में मरकरी फिल करके हम हाईएस्ट टू हाईएस्ट टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। थर्ड है हमारा अल्कोहल इन ग्लास थर्मोमीटर, इट्स राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, फ्यूज मेटल Na और K इन स्टील थर्मोमीटर। मेनली आप देख लीजिए, स्टील थर्मोमीटर हम वहाँ यूज़ करें जब हाईएस्ट टू हाईएस्ट टेम्परेचर रहेगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अल्कोहल इन ग्लास थर्मोमीटर। नॉर्मली जो हमको फीवर वगैरह आता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं उसमें हमारी मरकरी फिल होती है, और अगर मरकरी की जगह अगर हमारा अल्कोहल फिल रहेगा तो हम लोएस्ट टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैनोमीटर मेजर द हुज प्रेशर। जो मैनोमीटर है वो हमारा कौन से प्रेशर को मेजर करने के यूज़ में आता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। मैनोमीटर हमारा एब्सोल्यूट गेज प्रेशर को मेजर करने में यूज़ होता है, तो यहाँ पे गेज हमारा थर्ड ऑप्शन है, ए मैनोमीटर मेजर द गेज प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा, मरकरी थर्मोमीटर इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर लो टेम्परेचर में मेजर। जो मरकरी थर्मोमीटर है वो हमारा लो टेम्परेचर को मेजर करने में यूज होता है। द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी आर रेस्पेक्टिवली। तो मरकरी थर्मोमीटर को हम लो टेम्परेचर मेजर करने में यूज़ करेंगे, लेकिन जो आपका मरकरी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है। मरकरी का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो हमारा रहता है 350 डिग्री सेल्सियस, एंड फ्रीजिंग पॉइंट हमारा रहता है -39 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका -39 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे आपका मरकरी फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जमना स्टार्ट हो जाएगा, एंड 350 डिग्री सेल्सियस पे हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम मरकरी थर्मोमीटर का हाईएस्ट टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। अगर 350 से एबव रहेगा तो हमारा मरकरी बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तब रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो यहाँ आंसर हो गया -39 एंड 350। ए स्टेबल सिस्टम इज़ द वन। जो स्टेबल सिस्टम होता है वो क्या होता है, फॉर विच द आउटपुट रेस्पॉन्स इज बाउंडेड फॉर ऑल बाउंडेड इनपुट। जितने भी हमारे बाउंडेड इनपुट रहते हैं उसके आउटपुट रेस्पॉन्स को बाउंड करता है, या फिर विच एग्जिबिट एन अनबाउंडेड रेस्पॉन्स टू अ बाउंड इनपुट। जो आपका बाउंड इनपुट रहता है उसमें अनबाउंडेड रेस्पॉन्स देता है, या फिर विच सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ अ सर्वो प्रॉब्लम। तो सर्वो प्रॉब्लम की कंडीशन को सेटिस्फाइड करना हमारा स्टेबल सिस्टम कहलाता है, या फिर हमारा नन ऑफ दिस। स्टेबल सिस्टम में क्या रहता है, जितने भी हमारे बाउंडेड इनपुट हैं, बाउंडेड इनपुट में हमारे आउटपुट रेस्पॉन्स को भी कंटिन्यूसली बाउंड करता है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, फॉर विच द आउटपुट रेस्पॉन्स इज बाउंडेड फॉर all bounded input. Next question is, response of a linear control system for a change in set point.
अगर हम सेट पॉइंट में कोई भी चेंजेस करते हैं तो लीनियर कंट्रोल सिस्टम का रेस्पॉन्स हमारा क्या कहलाता है। ये डेफिनेशन है आपकी सर्वो प्रॉब्लम की। सर्वो प्रॉब्लम की डेफिनेशन आपको बताइए। सर्वो प्रॉब्लम is the response of linear control system for a change in set point। अगर हम set point को अगर हम सेट पॉइंट में चेंजेस करते हैं तो कंट्रोल सिस्टम आपका लीनियर होता है, वो आपका सर्वो प्रॉब्लम कहलाता है। थर्मोकपल इन अ थर्मोवेल बिहेव्स एज अ ट्रू। तो थर्मोकपल आपका थर्मोवेल में किस तरीके से रेस्पॉन्स करता है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सिस्टम। और सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आपके ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, ओवर डैम्प या अंडर डैम्प। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मल्टीपल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो इसका तो आपने सिंपली डेरिवेशन भी किया है। थर्मोकपल इन अ थर्मल बेल बिहेव्स एज अ ट्रू मल्टीपल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर अकाउंट फॉर द। जो आपका फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर होता है वो आपका किसको चेंज करने में यूज़ किया होता है। सेट पॉइंट एंड लोड। सेट पॉइंट को चेंज करने के लिए या लोड को चेंज करने के लिए या फिर सेट पॉइंट और लोड को चेंज करने या फिर सेट पॉइंट और लोड दोनों को ना चेंज करने के लिए। तो जो हमारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर होता है ये हमारा लोड चेंज करने में यूज़ होता है। और यहीं पे हमारा होता है फीड बैकवर्ड कंट्रोलर। तो फीड बैकवर्ड कंट्रोलर में आपका आंसर होता सेट पॉइंट एंड लोड, मतलब कि थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप लोग कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कई बार होता है कि यस के फॉर्म में आंसर पूछ लेता है और कई बार नो के फॉर्म में आंसर पूछता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिया और चारों में से कौन सा आपका नहीं है। तो इसलिए सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके बाद ऑप्शन देखिएगा और तभी आपको आंसर टिक करना है। व्हेन द डैम्पिंग कोफिशिएंट जीटा इज यूनिटी द सिस्टम इज। डैम्पिंग कोफिशिएंट जीटा की वैल्यू 1 कब होगी, जब सिस्टम आपका क्रिटिकली डैम्प्ड होगा। इट्स क्रिटिकली डैम्प्ड की ये आपकी डेफिनेशंस भी है। और क्रिटिकली डैम्प्ड का सबसे बड़ी कंडीशन आपकी होती है जीटा इक्वल 1। ओवर डैम्प्ड आपका कब रहेगा, जीटा इज ग्रेटर देन 1 एंड अंडर डैम्प्ड जीटा इज स्मॉलर देन 1। तो जितने भी आप एमसीक्यू पढ़ेंगे उस एमसीक्यू में आप ये देखिए इसके साथ साथ और कितने एमसीक्यू बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ समझ में आए। 3 क्वेश्चन अगर यहाँ पे आ गए, अगर जीटा की वैल्यू यानी कि डैम्पिंग कोफिशिएंट की वैल्यू आपकी 1 है तो सिस्टम आपका क्या कहलाएगा। जीटा की वैल्यू आपकी 1 से कम है तब आपका सिस्टम क्या कहलाएगा। और जीटा की वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा है तब सिस्टम आपका क्या कहलाता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जीटा इक्वल 1, तो आपका सिस्टम हो गया आपका क्रिटिकली डैम्प्ड। पिक आउट द मोस्ट सुटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन द रेंज -40 to 425 डिग्री सेल्सियस। में
स्टिंग टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट में अगर आपका -40 से लेके 425 डिग्री सेल्सियस तक आता है तो हम बाई मेटालिक थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, जैसा अभी मैंने बिल्कुल बताया था, कहीं पे आपसे करेक्ट आंसर पूछता है, कहीं से पे आप किससे रॉन्ग आंसर पूछते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। फर्स्ट है आपका देयर इज़ नो ट्रांसफर लैग फॉर अ सिंगल ऑर्डर सिस्टम। सिंगल ऑर्डर सिस्टम में आपका किसी भी टाइप का ट्रांसफ़र लैग नहीं होता है। ये बिल्कुल सही है क्योंकि आपका सेकंड ऑर्डर में होता है। स्टार्ट टैंक विद अ वाटर जैकेट exemplified and interaction system. Third, transfer lag is a characteristic of all higher order system other than first order system. And fourth is transfer lag decreases the number of stages decreases. जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ते जाते हैं ट्रांसफ़र लैग आपका डिक्रीज होता जाता है। ये कंपलसरी नहीं है, ट्रांसफ़र लैग आपका इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। और कंडीशन अगर आपके नंबर ऑफ स्टेज डिक्रीजेज है तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, रॉन्ग आंसर पूछा गया, ट्रांसफ़र लैग डिक्रीजेज एज द नंबर ऑफ स्टेजेस डिक्रीजेज। इन सभी 10 क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िएगा और इसमें से अगर एक MCQ में से भी आपके 2-3 MCQ बनना है तो उसको भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच।